का अभ्यास मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा रितु जी को, आएँगी और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। हरिओम सभी को। सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लें। आशा है सभी व्यवस्थित ढंग से बैठ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्राणायाम की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें। कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद कर। आधे घंटे की साधना तक अब आपके नेत्र ना खुलें, ऐसा प्रयास करें। चेहरे पर सौम्यता का भाव। अभी जो आपने मधुर हंसी ली, उस हंसी को अपने चेहरे पर ही धारण किया है। शांत भाव से बैठें। सर्वप्रथम हम अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास 3 से 4 बार। अधिकतम श्वास को खाली करें। नाभि रीढ़ मूल से लग जाती है। नाभि को ढीला करते हुए धीरे धीरे श्वास को अधिकतम भरते चले जाएं। दोहरा लें इस क्रिया को 4 से 5 बार। श्वास पूरा गहरा व लंबा भरें व खाली करें। कोई जल्दबाजी नहीं। सभी की श्वासें सामान्य हो चुकी। बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू से लगा लें। अपनी नासिका द्वारा हमें श्वास को भरना है और खाली करना है, लेकिन इस प्रयास में अपने गले से एक मधुर स्पंदन, मधुर या खराटे जैसा स्पंदन हमें करना है। अपनी गर्दन को भी नीचे की ओर हल्का सा झुका लें। अपने गले को संकुचन दे दें। प्रारंभ करें। जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं। श्वास को नासिका द्वारा भरें। गर्दन को थोड़ा सा झुका लें और गले से नासिका से खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करें। 5 बार क्रिया को करेंगे। श्वास छोड़ते समय, भरते समय खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। एक बार और करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। सामान्य अवस्था में बैठे।
किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। सर्दी के मौसम में कफ की समस्या हो जाती है। उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से गले के अंदर फंसा हुआ कफ सब उखड़ जाता है। प्रतिदिन इसका अभ्यास अवश्य करें। श्वासें सामान्य हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें। अधिकतम श्वास को भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास को भरें, मूल बंद लगाएं और अब की बार श्वास को शक्ति लगाकर झटके से बाहर की ओर छिटकें। कंधों को भी ढीला रखें। नाभि अंदर बाहर। करते रहें क्रिया को। चेहरे की भी बनावट ना बिगड़े, नासिका की भी शेप ना बिगड़े। कोई तनाव नहीं चेहरे पर। इस प्राणायाम के माध्यम से चेहरा कांतिमान होता है। करते रहें क्रिया को। जब थक जाएं तो एक बार पुनः श्वास को सामान्य करें, पुनः श्वास को भरें और फिर से झटके से शक्ति लगाकर खाली करें, बाहर की ओर छिटके। करते रहें क्रिया को। तेजी के साथ भी हमें श्वास को बाहर की ओर नहीं छिटकना। एक और दूसरी श्वास के भी अंदर थोड़ा सा अंतराल, ऐसा अवश्य प्रयास रखें। शरीर के अंदर इंस्टेंट गर्मी आती है इस प्राणायाम के माध्यम से।
करते रहें क्रिया को। कंधों को भी ढीला रखें। कुछ साधकों के कंधे ऊपर की ओर हैं, उन्हें नीचे रखें, ढीला रखें उन्हें। मेरुदंड को भी सीधा रखें और गर्दन को भी ऊपर की ओर रखें। 5 मिनट अवश्य कपालभाति करें प्रतिदिन। मेरा नाभि क्षेत्र पूरा प्रभाव में है इस समय। जो कि मेरे संपूर्ण शरीर की ऊर्जा का भंडार है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। अब श्वास को अधिकतम बाहर निकालें और त्रिबंध लगा लें। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। बाह्य कुंभक की स्थिति बन जाती है हमारी। सामर्थ्य अनुसार रुकें, जिसकी जितनी क्षमता है। बेचैनी व अकुलाहट से पूर्व ही तीनों बंधों को क्रमानुसार खोलते हुए श्वास को अधिकतम भरें। पुनः त्रिबंध लगाएं और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। यहाँ भी हमें अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। किसी की क्षमता अधिक, किसी की कम। सामर्थ्य अनुसार रुकने के पश्चात बंधों को क्रमानुसार खोलें। सांसों को सामान्य करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें। जो भी क्रिया हम करते हैं या आसन हम करते हैं, करने के पश्चात उसको महसूस अवश्य किया कीजिए। श्वास से सामान्य है। बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। कोहनी को अधिक से अधिक अपने सीने के पास लगाकर रखें। अब सभी को क्रिया मालूम है वैसे तो। बाईं ओर से श्वास को भरना प्रारंभ करें धीरे धीरे। नासिका पुट को बंद करें। दूसरी ओर से उंगलियों का स्पर्श अंगूठे का स्पर्श हटाएं और धीरे धीरे श्वास को खाली कर दोहराएं इसी क्रिया को। बाईं ओर से श्वास को भरें
दाईं ओर से खाली करें, फिर दाईं ओर से श्वास को भरें, बाईं ओर से खाली करें। कोहनी को अधिक से अधिक अपने शरीर से लगा के कर रखें। आप अधिक देर तक प्राणायाम साधना कर पाएंगे। गर्दन को भी सामने की ओर रखें। आप जो श्वास ले रहे हैं, खाली कर रहे हैं, उसके मार्ग को अवरुद्ध ना करें। हम जब गर्दन झुकाते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, वो सीधी नहीं रह पाती। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। क्रिया कर रहे हैं तो उसका पूरा लाभ लें। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाती हुई। जब बाईं ओर से आपकी श्वास बाहर आए तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। हाथ को नीचे ले आए। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं। 3 बार हमें आवृत्ति को लेना है। अंगूठे से कान के छिद्र को बंद करें, नासिका से श्वास को भरें और 3 बार मधुर भौरे की तरह गुंजन प्रारंभ करें।
कोहनियों को भी खड़ा करके रखें, सीधा रखें, आसन के समानांतर। और इस गुंजन को हमें अपने मस्तिष्क में सुनना होता है। वैसे तो क्रिया सभी को पता है। एक बार और। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। शांत बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आप अपनी स्थिति बदलना चाहें तो एक बार अपनी स्थिति बदल सकते हैं, अन्यथा सुविधा पूर्वक स्थिति में बैठे। बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान की ओर। अब कहीं कोई हलचल नहीं, स्थिर अवस्था में एक गहरी लंबी ओम ध्वनि के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करेंगे। करिए श्वास को। लघु ओम ध्वनिया मेरे पश्चात आप। शांत अपनी ओम ध्वनियों को मन ही मन इनका उच्चारण कर अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों पर ले जाएं। बहुत ही आनंद पूर्वक, एकदम शांत मेरा मन। अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण वो हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु हमारा चंचल मन और भटकती बुद्धि इस मदद को महसूस नहीं करता। ध्यान के माध्यम से हम अपने चंचल मन और भटकती बुद्धि पर अंकुश लगाने में संभव हो पाता है।
डूब जाएं सहज आनंद की स्थिति में। प्रत्येक समस्या, किसी भी कठिनाई से दूर शांत रखें अपने मन। सत्य मार्ग पर चलने का प्रतिदिन प्रयास करें। अब अपने ध्यान को ले जाएं आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी व तिलक लगाते हैं। अपने इष्ट को देखने का प्रयास करें बंद आंखों में। इस सुंदर जीवन के लिए बारंबार उनका धन्यवाद करें। और अनुग्रह करें उनसे, इस जीवन की कठिनाइयों से, परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। देंगे ध्यान को विराम एक लंबी ओम ध्वनि के माध्यम से। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर एक साथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति
शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। इस शांति को अपने अंदर समाहित करें। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊष्मा व ऊर्जा संचारित करें। आई हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर धारण करें, समस्त अंगों पर धारण करें। अंगूठे की पास वाली उंगलियों से दोनों पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साधना से जुड़ने के लिए। हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना से जुड़ने के लिए। और विशेष धन्यवाद पूरी टीम का, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय रितु शर्मा जी और आदरणीय नीतू अग्रवाल जी। बहुत बढ़िया साधना। नीतू अग्रवाल जी की एक शिकायत शासन की, तो अनुरोध करूंगा भाई सभी शिक्षकों से भी उष्टासन नीतू जी के लिए करा दिया कीजिए आप। नहीं सर जी, वैसे नीतू जी बिल्कुल सही कह रही थी। जो हमारे पुराने आसन हैं उनसे वाकई शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस बात से तो मैं भी एग्री करूँ। सही बात है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। पुराने आसनों में कोई एक आध आसन नया करा दिया तो करा दिया, अदरवाइज सारे आसन जो है वो नए ना लेकर के आए। ठीक है ना? तो सभी का धन्यवाद करते हुए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। कल की जो सुंदर साधना थी उसमें एक नई विशेष बात थी। शालिनी जी जब आसन करा रही थी तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ गेम खिलवाए थे। हालांकि 3-4 मिनट के ही वो गेम थे, लेकिन उससे हमारे योग साधना में थोड़ी रोचकता सी आ गई थी और हमें लग रहा था कि हम छोटे छोटे से बच्चे हैं और क्लास में एक टीचर जी हम सबको करा रही हैं। बहुत अच्छा लगा था। लेते हैं आप शुभ संकल्प। आदरणीय जी से पूछना चाहूंगा, आज अखिलेश जी कहाँ हैं? उनके थोड़े पैर में दर्द हो गया था तो वो उन्होंने कहा कि रिकवरी हो गई है, थोड़ी सी बाकी रहती है, हल्का सा भारीपन था तो 1 दिन का और उन्होंने अवकाश लेने के लिए कहा था। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लो। ये बात चलिए ठीक है ना? वैसे हाँ बाकी ठीक। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो।
और दिन में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के, प्यार से, दांत निकाल के बातें करेंगे। इसी के साथ आज की सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।